राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को। और रही बात राजनीति की, तो ये मेरे लिए बहुत ही नया क्षेत्र है, लेकिन इसको अपनाने का एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि चाहे जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, युवा हो या फिर कोई महिला हो या पुरुष हो, सब में एक ही दिक्कत है कि उनको प्रॉपर सम्मान या फिर एक जगह उनको मिलनी चाहिए, वो मिलता नहीं है। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं वही सबको बताना चाहूँगी कि राजनीति में अगर एज अ वुमन अगर आप जब काम करती है, जब इंदिरा गांधी कर ली, जब प्रियंका गांधी ने भी काम किया, जब स्मृति ईरानी जी काम कर गई, मोहा मैत्रा जी ने काम किया, तो बिहार से भी ऐसी महिलाएं होनी चाहिए। देखिए, जब मैं बिहार में पहली बार आई ना, तब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे वही सोच लगा जो हमारे स्टेट के बाहर जो लोग रहते कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, सम्मान नहीं है औरतों का, यहाँ पे तुमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तुमको हमेशा पहले तुम्हारी कास्ट पूछी जाएगी, जाति पूछी जाएगी, तुमको गलत नज़रों से देखा जाएगा। और जिस इंडस्ट्री से मैंने राजनीति में कदम लिया, ये सारी समस्याएं मैंने फेस की, लेकिन बहुत प्राइड के साथ फेस किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ये मेरी इंटरव्यू है, औरत जो चाहे वो कर सकती है। और आपको जब अपने पावर का अंदाज़ा है, क्योंकि मैं बहुत पहले एक बार मैं जोधपुर घूमने गई थी, तो वहाँ पे एक पुराना म्यूज़ियम था, वहाँ पे पूरा कुंडली लगी हुई थी पुरुषों की, महिलाओं की। तो वहाँ का जो गाइड है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आप लोग को पता नहीं होगा, औरतों में 36 गुण होते हैं और पुरुषों में 32 गुण। तो ऑलरेडी भगवान ने 36 के 36 गुण हमें दे के भेजे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार के फैशन जगत की एक नामचीन हस्ती, नाम है देवजानी मित्रा, और इन्हें लोजपा रामविलास का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। काफ़ी प्रखर वक्ता हैं, समाज सेवी हैं। बिहार के महिलाओं को एक फैशन और ग्लैमर के वर्ल्ड में लाने का अगर पहला नाम किसी के जेहन में आता है तो देवजानी मित्रा का नाम आता है। आम आदमी के सुख दुख की भागीदार बनती हैं। राजनीति में एक बड़ी धमाकेदार एंट्री इनकी हुई है और लोजपा रामविलास में ये कई पदों पर रहने के बाद इनके टैलेंट को देखते हुए अब पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। आइए जानते हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं कि महिलाओं को राजनीति में आने के बाद किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आपको बढ़िया पद मिल गया फिर आपका विजन कैसा होता है। सबसे पहले देवजानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। जी, धन्यवाद आपका। एंड मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी सालों से बिहार में काम कर रही हूँ, कम से कम 13 साल हो गए। और इन सालों में मैंने इतना ही जाना कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या फिर युवा हो, एक समस्या एक ही है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, चाहे वो राजनीति में बोलिए या फिर एजुकेशन में बोलिए। इसीलिए यहाँ से वो लोग इमिग्रेंट करके बाहर चले जाते हैं। तो मैंने जब अपना काम शुरू किया था, तो यही सोच के किया था कि जो चीज़ आपको बाहर में 500 रुपये का मिलता है, वही चीज़ अगर वही क्वालिटी अगर आपको 50 रुपये में मिले, तो क्यों ना उस चीज़ को यहाँ पे किया जाए। और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया और इसीलिए लगातार बार बार वो चल भी रहा है और आप लोग हर साल देखते भी है उस चीज़ को। और रही बात राजनीति की, तो ये मेरे लिए बहुत ही नया क्षेत्र है, लेकिन इसको अपनाने का एक ही रीज़न है और वो ये है कि मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि चाहे जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करती हूँ, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, युवा हो या फिर कोई महिला हो या पुरुष हो, सब में एक ही दिक्कत है कि उनको प्रॉपर सम्मान या फिर एक जगह उनको मिलनी चाहिए, वो मिलता नहीं है। और जब लोगों को पता चला, स्पेशली मेरे घर पे जो बंगाल में है, वो लोग तो बहुत खुश हुए, क्योंकि बंगाल में आपको पता ही है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ के काम करती हैं। तो विजन मेरा वही था बचपन से कि जब मैं एक जगह पे जब मैं कर्म भूमि बनाई हूँ, अगर उस क्षेत्र में अगर मैं राजनीति के क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ पे महिलाएं भी और आए। मुझे बड़ा खुशी हो रहा है ये देखकर कि एज अ स्टेट स्पोक्स पर्सन जब बनाया गया, तो 10 में से 1 महिला को उन्होंने चुना और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। तो मैं वही सबको बताना चाहूँगी कि राजनीति में अगर एज अ वुमन अगर आप जब काम करती है, जब
इंदिरा गांधी कर ली, जब प्रियंका गांधी ने भी काम किया, जब स्मृति ईरानी जी काम कर गई, मोहा मैत्रा जी ने काम किया, तो बिहार से भी ऐसी महिलाएं होनी चाहिए जो उस विजन को लेके अपने स्टेट को आगे बढ़ाएं। और हमारे पार्टी का जो विजन है आपका बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट जो है, तो उस विजन को लेके आगे बढ़े और उसके लिए रूट लेवल पे हर एक महिला को अपने बारे से ज़्यादा अपने आसपास पड़ोस के बारे में तभी सोच पाएंगे जब वो अपने ऊपर काम करेंगे। और अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए हमेशा सजग रहे, सचेत रहे, तभी जाके वो देश की भी सेवा कर पाएंगे। और उससे पहले अपने राज्य की, और अपने राज्य से पहले जिस जगह में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह को वो बिलोंग करते, वहाँ पे वो अच्छा काम करें। चिराग पासवान, ग्लैमर वर्ल्ड में आप भी हैं। चिराग पासवान जी भी फिल्मों से राजनीति में आए हैं, लेकिन एक लंबी विरासत है। रामविलास पासवान एक बिहार की राजनीति में, दलित राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नाम वो रहे जो सबको प्रभावित किया। उनके पुत्र हैं तो कहीं ना कहीं उनके शरीर में भी वही रक्त होगा, उनके दिमाग में भी वही राजनीति होगी। कितनी संभावनाएं आपको नजर आती हैं चिराग पासवान में, हीरो चिराग पासवान और अब बिहार का जननायक चिराग पासवान? देखिए, डेफिनेटली उनके क्या कहते हैं, पिताजी तो इतने बड़े लीडर थे कि हम लोग जब बचपन में टीवी वगैरह देखते थे तो पेरेंट्स से, पिताजी से, चाचा जी से सुनते थे कि उनके एथिक्स के बारे में, वर्क एथिक्स के बारे में, स्ट्रगल के बारे में। डेफिनेटली बीइंग अ सन उनको वो तो विरासत में मिला है ज़रूर। इन्फ्लुएंस आप एक लिमिट तक कर सकते हो, चार्म, गुड लुक आप एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन आप जब छोटे छोटे जगह में जा रहे हो, पंचायत में जा रहे हो, छोटे छोटे शहरों में आप जब बिहार के घूम रहे हो, उस वक्त आपकी काम की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली 24 घंटे में अगर एक इंसान 23 घंटे जग के काम कर रहे हैं तो उनका मिशन बहुत ही स्ट्रांग है। और वो मिशन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उनका पैशन बन गया है ये अभी के डेट में। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से, 3 साल से मैं उनको काम करते हुए देख रही हूँ। जब मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं की थी, बहुत इंस्पायरिंग लगता है देख के कि सोच रहे, नहीं तो उनके लिए तो बहुत आसान था दिल्ली में अपना कुछ और रेस्टोरेंट या कोई बड़ा कुछ और खोल के अपना एक अलग लाइफ लीड करते। वह एंड ऊपर से इतना कुछ होने के बाद जब अलग अलग 2 पार्टियां अलग हो गई, उनको निकाल दिया गया। बहुत सारे अभी रिसेंटली उनका हम लोगों ने देखा ही है कि उनका जो बंगला था, जो पिताजी के समय से जब वो बचपन से थे, वहाँ से भी हटा दिया गया। इतने सारे समस्याओं के बावजूद भी वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखावा नहीं है, ये कहीं ना कहीं अंदर से उनका एक जुनून है, एक पैशन है बिहार के लिए कुछ करने का। और उन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट जो हम सबको दिया है, वो बहुत अच्छा लगा सुन के भी, और उस पर काम करने में भी बड़ा अच्छा लग भी रहा है और लगेगा भी। क्योंकि हम लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं है जो एक्चुअली स्किल्स है। आप एक छोटा सा, अगर आपके घर पे कोई सामान टूट जाता है तो आप उसको एक दिन कर पाओगे, लेकिन आपको वो स्किलफुल आदमी के पास जाना पड़ेगा जिनको हम लोग बोलते हैं गरीब, या फिर दबे कुचले, या फिर समाज से हम लोग उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। हम लोग उनको एक दलित के नाम दे के रखे, लेकिन ऑनेस्टली बताएं उनमें वो सारा शक्ति है। आप 2 दिन आप मैंने क्या कहते हैं सोचिए, अगर आपके घर पे जो काम कर रही हैं, जैसे हम लोग कोविड में देखा, परेशान हो गए थे हम लोग, लेकिन अगर उस क्षेत्र को, उस क्या कहते हैं कास्ट को, या फिर उस मैंने आपके लोगों को अगर हम लोग एक अपलिफ्ट नहीं करेंगे, अगर उनको विजन ही नहीं देंगे कि नहीं भाई आगे का जनरेशन आपका IAS IPS या फिर आप भी राजनीति में आ सकते हो, तो क्यों कोई हमारे ऊपर ये करेगा, ट्रस्ट करेगा, भरोसा करेगा? कहीं ना कहीं देखिए, देवजानी मित्रा जी से हम बात कर रहे हैं, चूंकि राजनीति में इनका पदार्पण 2-3 वर्षों के अंदर हुआ है, लेकिन बिहार के जितने लोग हैं, खासकर वैसी महिलाएं जो घर के चारदीवारी में कैद होकर अपने टैलेंट को भूल चुकी थी, देवजानी मित्रा जी ने उन्हें रैंप पे चलाया, उन्हें फैशन वर्ल्ड में लेकर गई, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक लेकर गई, और उसमें बिहार के हर एक प्रखंड तक से इन्होंने टैलेंट को चुना है। काफी बढ़िया बोलती हैं, बिहार को काफी बढ़िया ढंग से समझती हैं। चूंकि महिलाओं को पार्टी प्रदेश प्रवक्ता इसलिए बनाती है कि एक ग्लैमर होता है, लेकिन इनके अंदर एक शक्ति है कि विषयों को काफी बेहतर ढंग से बोलती है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी के नीति नियम सब चीज को आपको चैनल्स के सामने, मीडिया के सामने रखना है। कितनी तैयार थी आप पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेवारी को संभालने के लिए? देखिए, जब मैं बिहार में पहली बार आई ना, तब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे वही सोच लगा जो हमारे स्टेट के बाहर जो लोग रहते कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, सम्मान नहीं है औरतों का, यहाँ पे तुमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तुमको हमेशा पहले तुम्हारी कास्ट पूछी जाएगी, जाति पूछी जाएगी, तुमको गलत नज़रों से देखा जाएगा। और जिस इंडस्ट्री से मैंने राजनीति में कदम लिया, ये सारी समस्याएं मैंने फेस की, लेकिन बहुत प्राइड के साथ फेस किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ये मेरी इंटरव्यू है,
ये मेरा एक क्या कहते हैं रैगिंग है कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि नहीं कि इस जगह में वो सारी बदलाव लाने में। और मुझे कभी भी उस चीज़ से घबराहट नहीं हुई अपने परिचय देने में, क्योंकि परिचय वही दे पाएगा जिसके अंदर में वो नींव होगा या फिर वो संस्कार होगा सच बोलने का या फिर कुछ कर गुजरने का। तो मैं ये सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही देती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि नहीं आप जाओ, जाके काम करो और कुछ अच्छा करो, अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, अपने लिए अच्छा करो, ताकि एंड ऑफ द डे आप जब बैठो तो आपको लगे कि नहीं आज आपका दिन में आपने यही अच्छा काम किया और आप एक सुकून की चैन की नींद आप रात को सो पाओ। तो ये क्या कहते हैं मेरे लिए तो एक बहुत ही चैलेंजिंग था आना, बट धीरे धीरे आप जब कोई काम करते हो, लोगों को सुनते हो। हम तो रोज एक बार चिराग जी की सारे इंटरव्यूज में देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, ऑपोजिशंस की भी बहुत सारे इंटरव्यूज देख लेती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि भाई चल क्या रहा है राजनीति, क्योंकि ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें जितना सीखेंगे उतना कम है। तो जितना सीखते जाएंगे उतना मेरी नॉलेज बढ़ेगी, जितनी मेरी नॉलेज बढ़ेगी उतना हम दे पाएंगे, जितना हम दे पाएंगे लोग उतना भरोसा करेंगे, जितना भरोसा करेंगे उतना हमारी पार्टी के लिए अच्छा है, और हमारी पार्टी के लिए अच्छा तो डेफिनेटली हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग एज अ सीएम देख भी पाएंगे। देखिए, चिराग पासवान जी भी युवा हैं, बिहार में लेकर कई सारे विजन है, जो अभी तक राजनीति की परिपाटी रही है बिहार में, कास्ट और बहुत सारे जोड़ तोड़ के उससे एकदम अलग है। उन्होंने सीधे कह दिया कि बिहारियों को आगे रखेंगे, जो मुद्दे हैं बिहार के विकास को लेकर, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारी समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, इसका स्थायी निदान होना चाहिए। आपको लगता है कि चिराग पासवान में वो ताकत है जो आने वाले भविष्य में बिहार को एक बेहतर विकसित बिहार बना सकते हैं? डेफिनेटली है, अगर नहीं होता तो अभी जो मैंने आपका एक बोलेंगे एक लहर चल रही है, जिसको बोलेंगे एक हवा चल रही है, या फिर बोलिए एक जुनून आ गया है स्पेशली युवाओं में। दे आर सर्चिंग फॉर अ यंग लीडर। उनको एक यंग लीडर चाहिए जो उनकी समस्याओं का सॉल्व करे। प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपने मुझे कोई प्रॉब्लम बताया, मैंने एक मुंह से सोल्यूशन दे दिया, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे मिलना, उनसे बात करना, वो होता है अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो वो सारी गुण हमारे नेता में है, और हम लोग देख ही पा रहे अभी अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही जो छोटी सी बच्ची के साथ जो हुआ, जो आपकी ट्राइबल इससे थी, और उसको एकदम इतने बुरी तरीके से उनके साथ जो कांड हुआ, जिसको हम लोग दुष्कर्म कहते हैं, उसके लिए कितना विचलित थे वो, और वो गए भी, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर अभी हमारे जो युवाओं के लिए जो सारे बच्चे यहाँ से भाग भाग जा रहे हैं और 8-8 साल 9-9 साल लग जा रहे हैं अपने ग्रेजुएशन डिग्री लेने। मैं तो पहले हैरान हो गई सुनकर कि ये कब हुआ। तो सब लोगों ने पता ये आज से नहीं है, तो 10 साल से ऐसा ही चल रहा है। तो ये मतलब ये बहुत ही दुखद घटना है कि मतलब बाहर जो लोग मुझे बताते थे कि अरे बिहार से ग्रेजुएशन लेना बहुत ही आसान है, वो तुमको कभी भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दैट मीन्स ये सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम ही लिमिट नहीं है कि आप आज मैंने 3 साल में आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, फिर आप मास्टर्स के लिए जाओ, जैसे कि हम लोगों ने किया है। तो ये बहुत खराब चीज़ है, बहुत ही मैंने पेनफुल है हमारे यूथ के लिए। तभी ये लोग पेरेंट्स ज़्यादातर क्लास 10 या 12 के बाद बच्चों को बाहर में भेज देते ग्रेजुएशन के लिए। तो ये सारी चीज़ों के समस्याओं के बारे में बैठ के हम लोग जब अपने क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जब बैठ के डिस्कस करते हैं, तो लगता है कि नहीं, ही इज़ देयर एंड वो डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाले हैं और कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक आदमी से नहीं होगा, पूरे जितने भी लोजपा रामविलास के जितने भी हमारे क्या कहते हैं सीनियर लीडर्स हैं, उनको उतना ही योगदान देना पड़ेगा जितना कि यूथ हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। इट्स अ टीम वर्क। एक अहम सवाल है, चूंकि आपने सब दौर को देखा है, आप चूंकि ग्लैमर वर्ल्ड से हैं, सीधे महिलाएं अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं, राजनीति में आना चाहती हैं, उनके चाल चरित्र, चेहरे पे उनके परिवार से ही उंगली उठने लगती है। आपने दोनों विषयों को काफी करीब से देखा ही नहीं है, जिया है, कई महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी है। जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर? मैं तो यही बोलूंगी कि औरत जो चाहे वो कर सकती है, और आपको जब अपने पावर का अंदाज़ा है, क्योंकि मैं एक बार बहुत पहले एक बार मैं क्या कहते हैं जोधपुर घूमने गई थी, तो वहाँ पे एक पुराना म्यूज़ियम था, वहाँ पे पूरा कुंडली लगी हुई थी पुरुषों की, महिलाओं की। तो वहाँ का जो गाइड है उन्होंने मुझे बताया कि मैडम आप लोग को पता नहीं होगा, औरतों में 36 गुण होते हैं और पुरुषों में 32 गुण। तो ऑलरेडी भगवान ने 36 के 36 गुण हमें दे के भेजे हैं। हम लोग चंडी भी बन सकते हैं, काली भी बन सकते हैं, सरस्वती भी बन सकते हैं, लक्ष्मी भी बन सकते हैं। जो आपको जब सारी क्वालिटीज आप में है, तो क्यों ना वो सारी क्वालिटीज को आगे बढ़ाने में भी काम आए।
और जिसको पावर का अंदाजा है वो कभी कुकर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो ये राजनीति भी एक ऐसा फील्ड है, जब तक मैं ना चाहूँ कुछ गलत करना, किसी की मजाल नहीं है कि मेरे से कोई गलत काम करवा ले। तो ये भ्रम है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए या फिर आप राजनीति कर रहे हो तो आपके साथ कुछ गलत ही होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपको कुछ गलत रास्ता, जैसे हमारे ग्लैमर फील्ड के लिए लोग गलत सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। वैसे राजनीति फील्ड, यहाँ पे आपके बहुत सम्मान मिलती है, आपके एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ भाभी, आपको हर एक रूप में स्वीकारा जाता है। बाकी आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपके ऊपर है। यह है देवजानी मित्रा जी, और इनका साफ मानना है कि राजनीति में या ग्लैमर वर्ल्ड में जो महिलाएं आना चाहती हैं, अगर वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहे तो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरत है खुद को सशक्त बनाने की। लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद इनका साफ मानना है कि चिराग पासवान के अंदर वो ताकत है जो बिहार को विकास की गति ही नहीं दे सकता है, बिहार की तस्वीर को भी बदल सकता है। विजन है, बिना किसी लक्ष्य के पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। आने वाले दिनों में बिहार की महिलाओं को भी ये पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी और जोड़ भी रही हैं, तथा पार्टी के नीतियों को लेकर हर एक मंचों पर जाकर आम जनता से संवाद करेंगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।